देखिए जी, लिमिट के कंसेप्ट के बाद जो हमारा, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं सुना लिमिट वाला, तो उसको लाजमी सुनिए कि लिमिट का कंटिन्यूटी से क्या रिलेशन है। कंटिन्यूटी जो है वो लिमिट के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। पहले आप लिमिट वाला लेक्चर सुनेंगे, लिमिट का कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर होगा, उसके बाद आप कंटिन्यूटी को टच देंगे। कंटिन्यूटी विदाउट लिमिट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज लिमिट जो है वो हमें अप्रोच कराती है कंटिन्यूटी की तरफ। तो आइए कंटिन्यूटी के बारे में हम जानते हैं कि कंटिन्यूटी असल में है क्या। बड़ी बड़ी डिग्रीज हो जाती हैं लेकिन कंटिन्यूटी का पता नहीं चलता। कंटिन्यूटी का पता चलाने के लिए सबसे पहले मैं आपके सामने एक ग्राफ रखना चाहता हूं। इस ग्राफ को अगर आप ऑब्जर्व करें तो इस ग्राफ के अंदर आप देखें, आपको कुछ फंक्शन नजर आएंगे जिन फंक्शंस के अंदर एक स्ट्रेट लाइन है और एक पैराबोला आपको दिया हुआ है। ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, जहां पर आपके पास एक पैराबोला दिया हुआ है। इसी तरह से कुछ फंक्शंस हैं जो जीरो पे ब्रेक हो रहे हैं, मैं उनके बारे में भी ब्रीफन आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले आप ये देखिए कि कंटिन्यूटी असल में है क्या। आप कंटिन्यूटी को, इसकी डेफिनेशन देखने से पहले मेरी एक बात समझ लें, वो ये है कि कंटिन्यूटी किसी भी पॉइंट के ऊपर एक इंटरवल है, पहले हम उसके पॉइंट्स की बात करेंगे। मसलन सभी बंद कर रहे हैं, कंटिन्यूटी को अगर चेक किया जाए तो यहां पर फंक्शन कहां पर आपको कंटिन्यूस नजर आ रहा है। आपका फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, क्योंकि यहां पर 0 पे एक पॉइंट हमें मिल गया है। और हम देखते हैं कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो f ऑफ 0 की इक्वल है। फिर हम देखते हैं एट x इज इक्वल टू 3, यहां पर देखें x इज इक्वल टू 3 पे भी हमें एक वैल्यू मिल गई है, जिससे हमारा ग्राफ जो है वो ड्रा हो गया है। इट मींस और इसमें लिमिट की डेफिनेशन जो है ये भी फुलफिल होती है। लेकिन आप देखें, अगर हमारा c जो है फ्रॉम 0 टू 4 अगर हम चेक करें सिवाय 1 और 2 के, देखिए 1 पे भी ये डिसकंटिन्यूअस है, 2 पे भी ये डिसकंटिन्यूअस है, और सिमिलरली ये 4 पे भी हमें कोई ग्राफ नहीं दे रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन सिवाय 1, 2 और 4 के बाकी तमाम वैल्यूज पे ये कंटिन्यूअस है। लेकिन ये फिर आपका जो है फुल्ली कंटिन्यूअस नहीं हुआ, बल्कि चंद पॉइंट पे, क्योंकि उस इंटरवल के चंद पॉइंट के ऊपर ये डिसकंटिन्यूअस हो गया है। अब हम इसकी मजीद पॉइंट की बात करते हैं, वो कौन से पॉइंट है जहां पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं हुआ। वो आपको मैंने बताया है कि 1 पे ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ, क्योंकि 1 पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। देखिए 1 पे उसकी लिमिट यहाँ पर 1 पे एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरे नंबर पे आप देखिए x इज इक्वल टू 2 पे, जब मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखता हूँ x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे इसका रिजल्ट 1 है, इसका रिजल्ट 1 है। लेकिन जब हम f ऑफ 2 फाइंड आउट करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ 2 जो है आपके पास वो 1 के इक्वल है। f ऑफ 2 जो है वो आपका 1 के इक्वल है। तो यहां पर देखिए इसका जो रिजल्ट है वो 1 आ रहा है, तो f ऑफ 2 का जो रिजल्ट है वो भी आपके पास 1 है। सिमिलरली एट x इज इक्वल टू 4, जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 1 के इक्वल है, लेकिन लिमिट एट दैट पॉइंट 1 के इक्वल नहीं है। तो हम कहेंगे यहां पर भी ये इसकी डोमेन में कंटीन्यूअस नहीं है। तो अगर c नेगेटिव ले लिया जाए, नेगेटिव का मतलब इस तरफ ले, सॉरी, अगर c को हम इससे इस तरफ ले लें तो वो उसकी डोमेन में नहीं है। जो दो पार्ट इसकी डोमेन में नहीं है उसके लिए हमें उसकी कंटिन्यूटी देखने की जरूरत ही नहीं है। और याद रखें, किसी भी चीज की कंटिन्यूटी उसके जो एंड पॉइंट है, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन इट्स डोमेन इज इट इज नेसेसरी टू डिफाइन कंटिन्यूटी एट इट्स इंटीरियर पॉइंट। कि अगर हम किसी भी चीज की कंटिन्यूटी अगर उसकी डोमेन में चेक करना चाहते हैं, जाहिर है कंटिन्यूटी तो उसकी डोमेन में ही देखी जाती है, डोमेन के बाहर हम जा नहीं सकते। एक फंक्शन है, उसका हमने ग्राफ जो है वो बनाना है। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि फर्ज करें कि जब कभी भी लेबोरेटरी या फील्ड के अंदर कोई काम होता है तो उसकी
मालूमात है वो कलेक्ट की जाती है, उस मालूमात के ऊपर फिर ग्राफ बनता है। उस ग्राफ के अंदर हम कंटिन्यूसली जब हम काम करते हैं, एक कंटिन्यूसली कर्व फॉर्म होती है। आपने देखा होगा कि आपने ये चीज देखी होगी कि बाज़ों बात जो मैच है, फर्ज करें एक मैच है, यहाँ पर आपके पास बॉल्स है और यहाँ पर आपके पास रन्स है, तो आपने अमूमन देखा होगा यहाँ से यूं जो है एक स्कोर कार्ड जाता है, तो जिसके अंदर जो है वो यानी कर्व के अंदर कोई ब्रेक जो है वो नहीं होता। तो जिस कर्व के अंदर ब्रेक नहीं होता, जैसे वर्ल्ड कप के अंदर देख लें, तो जैसे जैसे बॉल होती जाती है उसी तरह से उसका एवरेज स्कोर होता जाता है। तो यहाँ पर वो रन दिखा रहे होते हैं, यहाँ पर उनकी बॉल चल रही होती है, उनके ओवर चल रहे होते हैं। तो कंटिन्यूटी का ग्राफ ये है, कंटिन्यूटी वो चीज है कि उसकी तमाम डोमेन पे वो कंटिन्यूसली कोई ना कोई आपको ग्राफ दे दे। तो कंटिन्यूटी एट इंटीरियर पॉइंट्स जो है, कंटिन्यूटी एट इंटीरियर पॉइंट्स का मतलब ये है कि उसके जो एंड पॉइंट है, उसकी जो डोमेन है, ये फर्ज करें कि हम कोई नंबर है और उसकी कंटिन्यूटी को चेक करना चाहते हैं, यहाँ पर एक नंबर है ए, यहाँ पर है बी, तो उसके तमाम इंटीरियर पॉइंट पे उसका कंटिन्यूस होना लाजमी है। तो इसलिए अगर कंटिन्यूटी इंटीरियर पॉइंट पे कब होगी, a function f of x is said to be continuous at its interior point c of its domain if limit x approaches to c f of x this is equal to f of c। अब ये तो थी कंटिन्यूटी एट इंटीरियर पॉइंट, जबकि हमने कहा कि c जो है इसी से बिलोंग करता है, किसी भी इंटरवल से। तो कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो उसमें देखिए जब कभी भी किसी चीज की कंटिन्यूटी की एंड पॉइंट पे बात करते हैं, तो फर्ज करें कि ये हमारे पास a वैल्यू है और ये हमारे पास कोई b वैल्यू है, तो जब हम कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट बात करेंगे तो जो लेफ्ट वाला है उसकी राइट हैंड लिमिट लेंगे और f ऑफ a के इक्वल होनी चाहिए, और जो राइट वाला है उसकी लेफ्ट लिमिट लेंगे और वो f ऑफ a के इक्वल होनी चाहिए। तो ये आपकी राइट कंटिन्यूटी है और ये आपकी लेफ्ट कंटिन्यूटी है। जैसे हमने लिमिट्स ली थी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, सिमिलरली उसी तरह से हम इसकी लेफ्ट कंटिन्यूटी जिसको u मैंने डिफाइन किया है, और फिर उसके बाद ये आपके पास है जी लेफ्ट कंटिन्यूटी ये है और ये आपके पास राइट कंटिन्यूटी है। हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक सेमी सर्कल ले लेते हैं, सेमी सर्कल जिसका फंक्शन जो है वो आपके पास है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी डोमेन जो है वो है -2 से 2 तक। ये इसका ग्राफ है सेमी सर्कल का। आप देखें इसके अंदर फंक्शन जो है वो मुसलसल आपको ग्राफ दे रहा है। सो आप कह सकते हैं कि ये इसका जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन -2 to 2 इंक्लूडिंग x is equal to -2, फिर f is right continuous। देखें यहाँ पर अभी मैंने कहा कि ये राइट कंटिन्यूअस है जिसमें आप लिमिट लेंगे फ्रॉम द राइट, और इसमें आप लिमिट लेंगे फ्रॉम द लेफ्ट एट बी पॉइंट। तो ये राइट कंटिन्यूअस है -2 पे और लेफ्ट कंटिन्यूअस है +2 पे, तो हम इसे कहते हैं कि ये टोटली कंटिन्यूअस है। इसकी तमाम डोमेन के अंदर फंक्शन दैट इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर इन इट्स डोमेन। तो ये ऐसा फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है इसकी तमाम डोमेन के अंदर। ये बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है एक कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए। आ जाए जी कंटिन्यूटी टेस्ट की तरफ आ जाते हैं। एफएससी क्लासेस के अंदर भी हमने पढ़ा है कि कंटिन्यूटी टेस्ट असल में क्या चीज है। कंटिन्यूटी टेस्ट ये है कि कोई भी फंक्शन एक पॉइंट सी के ऊपर कंटिन्यूअस होगा अगर वो अपनी 3 चीजों को फुलफिल करे। नंबर 1 कि f ऑफ c एग्जिस्ट करे, यानी c जो उसके डोमेन में है और उस डोमेन के अंदर जब उस वैल्यू को फंक्शन के अंदर रखें तो वो एक डेफिनेट नंबर एज अ रिजल्ट हमें दे, एक डेफिनेट नंबर एज अ रिजल्ट हमें दे। दूसरी बात कि x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट होना चाहिए, f की यानी उसकी जो लिमिट है at x इक्वल टू c एग्जिस्ट होनी चाहिए। और तीसरी चीज के अंदर ये दोनों चीजें जम हो जाती हैं। तीसरी चीज के अंदर कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x दिस इज इक्वल टू f ऑफ c। यहां पर कंटिन्यूटी की मैं डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन भी आपको बता देता हूं। क्या याद करेंगे, लिमिट ये आपके पास है ना, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी आप इसको लिख सकते हैं कि f of x minus f of c this will be less than epsilon whenever
whenever x minus c this is less than delta। तो अगर आपकी इनकी लिमिट्स यानी इन लिमिट्स को जितने का जितना छोटे से छोटा करते जाएंगे उतना ही उनके फंक्शन की जो दरमियान डिस्टेंस है वो कम से कम होता जाएगा। यानी ये कि हम किसी भी दो इंटरवल के दरमियान में, ये देखें हम फर्ज करें यहाँ पर एक पॉइंट ले लें, एक पॉइंट यहाँ ले लें, तो इनकी कंटिन्यूटी में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। यानी प्रिसाइजली हम इसको जितना स्मॉल से स्मॉल इंटरवल बना सकते हैं उतना बनाएं। इसके बाद देखिए एक एग्जांपल मैंने दी है डिसकंटिन्यूटी से। मैंने आपके पास एक ग्रेटर इंटीजर फंक्शन रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रखा है। उस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देखिए, उसकी जो इक्वेशन है वो ये वाली है, y = x ब्रैकेट, ये ब्रैकेट फंक्शन भी इसको कहा जाता है। ये डिसकंटिन्यूअस है एट एवरी इंटीजर। याद रखें जब आप इसकी कंटिन्यूटी इंटीजर पे चेक करेंगे तो आपका ये डिसकंटिन्यूअस होगा। क्यों? जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे इंटीजर से तो ये तो है ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो आपको एक कम दे देगा। जब आप इसकी यानी जो राइट हैंड लिमिट है वो लेंगे तो आपको ये इंटीजर दे देगा। देखिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर -1 है, ये है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और ये है इसकी राइट हैंड लिमिट। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ये मैं बोल्ड कर देता हूं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए हम कहते हैं ये देखें ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये आपके पास राइट हैंड लिमिट है। ये दोनों, इसका आंसर है आपके पास n-1, इसका आंसर आपके पास n है। तो n की कोई भी वैल्यू के लिए ये इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए हम कहते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो इंटीजरल वैल्यू के लिए डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन यहाँ पर दो नोट बनते हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं कि ये राइट कंटिन्यूअस है एट एवरीवेयर, यानी जब इसकी आप राइट लिमिट लेंगे तो उसके लिए कंटिन्यूटी देगा, क्योंकि राइट लिमिट के लिए तो वो n आएगा तो वो f, यानी यहाँ पर ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप लिमिट x अप्रोचेस टू n फ्रॉम द लेफ्ट लेंगे फंक्शन की तो ये आपके पास f ऑफ n आ जाएगा, इसलिए ये आपके पास राइट कंटिन्यूअस है। और दूसरी बात ये कि ये फंक्शन अगर सारे के सारे इंटीजर निकाल लिए जाए तो फिर उसके लिए कंटिन्यूअस है। याद रखिए जो ब्रैकेट फंक्शन है जिसे यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहा गया है, अगर इंटीजर के अलावा रियल नंबर पे इसको चेक किया जाए तो वहां पर ये अपनी कंटिन्यूटी शो करा सकता है। कंटिन्यूअस फंक्शन की फिर लास्ट डेफिनेशन क्या हुई, इसकी जो एट द एंड जितनी भी हमने डिस्कशन इसके अंदर की है उसके ऊपर हमारी आखिरी बात क्या हुई कि a function is continuous at an interval, यानी वो टोटल इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस होगा अगर उसके तमाम पॉइंट के अंदर उस इंटरवल के तमाम पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस है। जैसे हमारा सेमी सर्कल है, या आप एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ले लें तो वो आपके पास जो है यानी जो है कंटिन्यूअस होगा। ये देखें यहाँ पर जूम कराएं जी, ये है जी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपके पास, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है y = f of x, दिस इज कंटिन्यूअस। और सिमिलरली ये देखिए ये आपके पास फंक्शन है y = f of x 1/x², x = 0 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसके अलावा ये कंटिन्यूअस है। और इसके बाद वाला ग्राफ देखिए आप, इस ग्राफ में देखिए y = 1/x, ये कंटिन्यूअस है एवरीवेयर सिवाय x = 0 के। और यहाँ पर आप पहला पैराबोला को चेक करें, ये जो ग्राफ है आपके पास y = x² का, ये भी कंटिन्यूअस है एट एवरीवेयर। इसके अलावा आप ये देखें आपके पास एक फंक्शन है जो कि आपके पास जो है ये वाला जो फंक्शन है ये भी कंटिन्यूअस आपको नहीं ग्राफ दे रहा। और ये वाला जो आपके पास है ये देखिए यहाँ पर x = 1 पे ब्रेक है, तो ये बाकी आपके पास कंटिन्यूअस है सिवाय x = 1 के। तो एक दफ़ा जी दोबारा जो है ये हमारे पास लेक्चर है, लेकिन इस लेक्चर को सुनने से पहले आप मेरा लिमिट वाला लेक्चर लाजमी देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। शुक्रिया।